Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the chapter 1, that is a revision class. We will discuss first, that is what is a physical quantity. As we know that physical quantity means what? Those quantity that can be measured. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो सबके सब फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे हम लेंथ को, मास को, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज को मेजरमेंट कर सकते हैं। सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला fundamental physical quantity and second one is derived physical quantity। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग स्टडी किए हैं। ये चूँकि रिवीजन क्लास है, यू नो वेरी वेल, सब लोग अपने नोट्स जब ओपन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस उसको हम एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप जब भी इसको स्टडी करें, रीस्टडी करें तो आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आए, है ना। तो फर्स्ट जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बारे में हम बहुत सारे लेक्चर दिए, बहुत सारी बातें करें कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको उसका यूनिट लिखने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करते, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल में हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिए थे कि लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजरमेंट करना है। तो एक्चुअली हम लोग एक स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वो होता है जैसे मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं, अब मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, तो वो उसका यूनिट है। यूनिट का हम लोग बात किए थे कि यूनिट क्या है एक्चुअली। जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पर चलेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट में भी हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि एक स्टैंडर्ड चूज किया जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करें और उसके बदले में वो लिखे कि हाँ ये जो फिजिकल क्वांटिटी था वो इतने मीटर का था, इतने किलोमीटर का था। तो इसमें हम लोग अभी बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और वो कौन से होते हैं? तो प्लेन एंगल होते हैं और सॉलिड एंगल होता है। नहीं तो उसको हम लोग बोर्ड पे लिख के देख लेंगे, और नहीं तो हम बोल रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते सुन सकते हो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है सेकेंड होता है मास, थर्ड वन होता है टाइम, फोर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ होता है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो अरेंजमेंट में इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम सीरियल नंबर बोल रहे हैं तो उसमें तुम्हारे कॉपी में अगर 4th में टेम्परेचर होगा, हम 7th में टेम्परेचर बोल रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 7th आते हैं, 7th को हम एक साथ बोल सकते हैं, अरेंजिंग इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम लोग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखे है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पहला था लेंथ, जैसे डिस्टेंस अगर हम ले लेते हैं तो डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं।
हम बोल रहे हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल है उसके साइड का मेजरमेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल है उसके साइड का मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं उसके लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। सेकेंड में हम लोग ले लेते हैं, है ना, मास। अब जिस चीज का भी मास हमको मेजरमेंट करना है हम कर सकते हैं। थर्ड ले लेते हैं टाइम, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। फोर्थ ले लेते हैं टेम्परेचर। फिफ्थ, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ, amount of substance, ठीक है, amount of substance। और एक और अमाउंट जो बच गया वो क्या है, इसमें देखो क्या बचा है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। ये 7 है। इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल बोल सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसका फर्स्ट में है लेनेगल और सेकेंड होता है सॉलिड। यही होता है, राइट। तो एक्चुअली जो फंडामेंटल क्लास है जी, 10 मिनट में एक्चुअली जो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी का ही एक टाइप है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा ऊपर यही प्रॉब्लम है भाई। थोड़ा सा शिफ्टिंग गड़बड़ हुआ, चलो ठीक है, दिखेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी में पहला है, सेकंड जो होता है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी होता है, राइट। तो डिराइव भी है, ठीक, डिराइव। तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं। अब इसी में हम बात किए थे कि यूनिट है, यूनिट, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, उसके यूनिट को कैसे हम लिख सकते हैं। यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में है लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग जो हम लोग ऐसा यूनिट लेते हैं, है ना, ऐसा लेने के लिए तो हम सीजीएस भी ले सकते हैं, अदर यूनिट भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो फर्स्ट है वो हम लोग सब एसआई में लिखना चाहते हैं, नहीं तो एसआई में लिखते हैं। तो इसका हम लोग लिखते हैं मीटर में, तो हम सिंबल लिखते चलेंगे मीटर। नहीं, मास के लिए तो हम लोग लिखते हैं केजी, किलोग्राम, है ना। टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं सेकेंड, एस से लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो के से लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कैंडेला, सीडी लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल लिखते हैं, मोल। और इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर, कैपिटल ए लिखते हैं। अब आए सप्लीमेंट्री में जो बच गया, प्लेन एंगल के लिए रेडियल लिखते हैं और सॉलिड एंगल के लिए एसटी रेडियल लिखते हैं, एसटी रेडियल लिखते हैं, है ना। याद करने का तरीका भी बताए थे कि सॉलिड एंगल है तो एस से सॉलिड स्टार्ट होता है, तो इसको याद रखना, सॉलिड एंगल के लिए एस टी रेडियल और प्लेन एंगल के लिए रेडियल याद रखना है। सी रेडियल में कहीं भी एस टी
RADL भी लिखा रहता है, .ST/RADL, तो स्टेरेडियन है। अब ये तो हमारा यूनिट के साथ साथ हम लोग लिख लिए नहीं। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में, जो कि डिराइव्ड यूनिट में जो हम लोग है ना, डिराइव्ड यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझते हैं कि भाई डिराइव्ड यूनिट में हम लोग करते क्या हैं। तुम कहीं कहीं देखना कि एक टेम्परेचर के लिए क्या इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिखा होता है, तो कहीं कहीं आई भी लिखा होता है, याद रखना आई। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, तो तुम्हारे नोट्स में जो भी लिखा होगा वो सही ही होगा, 100% सही होगा, है ना। और कहीं कहीं देखो इसमें एसआर भी लिखा है, एसआर स्टेरेडियन, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे इसमें ये डिराइव्ड यूनिट के बारे में, कि डिराइव्ड यूनिट में हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं। तो डिराइव्ड यूनिट में तुमको पता है कि ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी डिपेंड करता है किसी पर, ये डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ले लो स्पीड का, स्पीड लिख रहे हैं, तो स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। तो स्पीड क्या होता है, d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो देखो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी करेगा, तो ये दोनों चीज पे। और देखो डिस्टेंस किस में आ गया, लेंथ पे, डिस्टेंस को मेजरमेंट लेंथ में करते हैं, कहाँ हो जाएगा फंडामेंटल में, टाइम कहाँ हो जाएगा फंडामेंटल में, टाइम यहाँ। तो इसका मतलब है कि जो भी डिराइव्ड यूनिट होता है, सॉरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि स्पीड क्या है, फिर अगर हम लिखना है वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v/t। अब v/t तो बोलोगे सर v कहाँ है, तो है ना, देखो इसको v को फिर तोड़ोगे तो क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे भी टाइम, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को मेजर फिर लेंथ में करेंगे आगे फंडामेंटल में, और टाइम तो पता ही है वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब इरेज करते हैं, यूनिट तुम समझ लीजिए स्टैंडर्ड जिसका यूज करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करके लिखते हैं। इरेज कर रहे हैं, वीडियो तुम्हारे पास है तुम उसको देख सकते हो। अब कुछ डिराइव्ड यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिराइव्ड यूनिट में हम लोग 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिख लिए डेंसिटी, डेंसिटी रो सिंबल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो तुमको पता है कि मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में, और हम इसका यूनिट लिख रहे हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि तो मास पे भी डिपेंड करेगा और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, कौन, डेंसिटी, है ना। तो मास के लिए हम लोग केजी लिखेंगे और वॉल्यूम होता है, तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालो ना तो 3 टाइम्स उसका लेंथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर हम सीधे सीधे नॉर्मली बात करें तो वॉल्यूम अगर किसी चीज़ का ले लो, जैसे क्यूबॉइड का ले लो, क्यूब का ले लो, तो क्यूबॉइड का ले लो तो A/B/H, तो 3 टाइम्स आ गया। तो अगर इसका यूनिट डालेंगे मीटर 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 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर टू द पावर -3। ये हमारे लिखने का तरीका हो गया। ये अगर हम इसी तरह फोर्स को ले लें
फोर्स नहीं, फोर्स तुमको पता ही है, एफ इक्वल क्या होता है, एम ए, है ना। तो एम ए तो मास, एम तो मास है, मास इक्वल एक्सेलरेशन, तो एम केजी में चेंज होगा। अब याद तो तुमको एक्सेलरेशन का अगर याद है कि एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना, उसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो ए इक्वल टू वी बाई टी होता है, ठीक है, और वी इक्वल टू, चूंकि वी इक्वल टू डी बाई टी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बाई टाइम, तो कितना होगा डी बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2। तो अगर तुमको ये बात पता है तो यहाँ डायरेक्टली डाल दो, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी दोनों में से कोई एक मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस 2, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली इस चीज को यहाँ पुट करके डालते रहो, केजी है एक्सेलरेशन के लिए ये वाला पूरा काम यहाँ करो, फिर लास्ट में ये आएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स के लिए। इसी में अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम मोमेंटम, जिसको हम पी, तो इसको बोलते हैं एम भी, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। इसको मास का केजी और वेलोसिटी का कितना होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर वेलोसिटी भी निकालोगे ना तो वेलोसिटी के लिए क्या निकालोगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब यहाँ पे मीटर और पर सेकेंड, तो डायरेक्टली केजी मीटर पर सेकेंड आ जाए तो कितना होगा केजी मीटर पर सेकेंड। बात करता हूँ, हो गया, हम लोग इतना काफी है। तो आज के लिए हम लोग इतना रिवीजन किए हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल 2-3 दिन के लिए, सैटरडे तक स्कूल बंद है, तो 3 दिन और है, 3 दिन इसमें हम लोग 3 दिन में कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को रिवीजन कर लें, और उसका जो उस पर डिपेंड जो क्वेश्चंस है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लें, ताकि जब स्कूल खुले तो हम लोग काइनेमेटिक्स डायरेक्टली चैप्टर 2 से बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।